जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमें पता होता है कि नॉर्मल मार्केट सिचुएशन के अंदर जब भी मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती है तो हम लोग कॉल बाई कर लेते हैं, या जब मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है तो हम लोग पुट बाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आती हैं पूरे साल के दौरान, जैसे बजट आ गया या किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए। अब हमें बजट से पहले ये तो पता होता है कि 99% बजट के दौरान मार्केट एक साइड हो जाती है, या तो ऊपर की ओर चली जाती है, नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन हमें श्योर नहीं होते हम लोग कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऐसे ही किसी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो हमें इतना पता होता है कि इस कंपनी का शेयर या तो एक साइड ऊपर चला जाएगा या दूसरी साइड नीचे चला जाएगा, लेकिन हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि किस साइड जाएगा। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम लोग श्योर नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगी या शेयर का प्राइस किस साइड जाएगा, तो हम लोग दोनों ऑप्शन बाई कर लेते हैं। मतलब ऊपर वाला ऑप्शन भी बाई कर लेते हैं, मतलब कॉल बाई कर लेते हैं, और पुट ऑप्शन ही बाई कर लेते हैं। जब भी नए ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, लेकिन मार्केट जब अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होती है, मतलब मार्केट नीचे जाना शुरू होती है, तो उनको कॉल ऑप्शन खरीदने से नुकसान होना शुरू होता है। ऐसे ही नए ट्रेडर्स को जब भी लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो एक सिंगल पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, मार्केट मतलब ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो उनको पुट ऑप्शन में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो अब हम स्ट्रैडल में क्या करते हैं कि हम एक कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं और एक पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें कॉल ऑप्शन फ़ायदा देना शुरू कर देगा, और मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन फ़ायदा देना शुरू कर देगा। हम लोग कई बार काफ़ी प्लानिंग के बाद, काफ़ी एफर्ट्स और कैपिटल लगाने के बाद कुछ लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, अचानक ही आप लोग देखते हैं कि मार्केट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारी सारी स्ट्रेटजीज़ जो हमने बनाई हैं या प्लानिंग करी है, एफर्ट्स करे हैं, जो भी कैपिटल में लगाई है, वो अब सब हमें अपनी वेस्ट होती नज़र आती है। उसकी वजह क्या होती है कि हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड ले लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना कई बार शुरू हो जाती है, और ऐसा हम सब की लाइफ में ज़रूर होता है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक सीधा साधा ट्रेड लेने की बजाय, मतलब एक सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड लेने की बजाय, वो किसी न किसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसमें बाजार किसी डायरेक्शन में चला जाए उससे उनको असर नहीं पड़ता। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को न्यूट्रल स्ट्रेटजीज़ बोला जाता है। तो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे बाजार किसी भी डायरेक्शन में चला जाए तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम जिस न्यूट्रल स्ट्रेटजी की बात करेंगे उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल बाकी सभी तरीके की न्यूट्रल स्ट्रेटजीज़ में सबसे आसान स्ट्रेटजी होती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि बाजार किस दिशा में चल रहा है। बाजार किसी भी दिशा में चले, बस इसका चलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब रेंज बाउंड मार्केट नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं है, वो किसी भी एक डायरेक्शन में चल पड़ी है, तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रैडल को बनाते टाइम या स्ट्रैडल बाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में उस दिन अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हो, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, और हमें मार्केट की डायरेक्शन का पहले से ना पता हो। मतलब हम श्योर ना हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हमें एक कॉल ऑप्शन बाई करना है और एक पुट ऑप्शन बाई करना है। कॉल ऑप्शन इसलिए बाई करना है अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो हमें कॉल ऑप्शन फ़ायदा देगा। पुट ऑप्शन इसलिए बाई करना है कि अगर मार्केट अच्छी नीचे चली गई तो हमें पुट ऑप्शन फ़ायदा देगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं वो सेम अंडरलाइंग पे हों। मतलब जैसे अगर हम रिलायंस का बाई कर रहे हैं तो हमें रिलायंस का ही कॉल ऑप्शन बाई करना है, पुट ऑप्शन भी रिलायंस का ही बाई करना है। ऐसा ना हो कि हम कॉल ऑप्शन तो रिलायंस का बाई कर लें और पुट ऑप्शन इन्फोसिस का बाई कर लें। मतलब सेम एसेट का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमें बाई करना है, और सेम मैच्योरिटी पीरियड का बाई करना है। ऐसा ना हो कि हम एक कॉल ऑप्शन वीकली वाला ले लें और पुट ऑप्शन मंथली वाला ले लें। ऐसा नहीं करना है। हमारे को
कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या तो वीकली का लेना या मतलब सेम पीरियड का लेना है। तो स्ट्रैडल बनाने के लिए अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अभी 17,600 के आसपास चल रही है, तो उस हिसाब से अभी 17,600 एट द मनी हुआ। तो अब हम 17,600 पे ही एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और उसका प्राइस हम मान के चलते हैं, उसका प्रीमियम का प्राइस हम मान के चलते हैं 77 रुपीज़ है, और 17,600 का ही हम एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं और उसका हम प्रीमियम प्राइस मान के चल रहे हैं 88 रुपीज़ है। तो दोनों को जब हम बाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी 165 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अब आप देख रहे हैं कि 17,600 पे हमने बाई किया था, तो कॉल साइड पे 165 ऊपर 17,765 ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो 17,600 में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे 165 को, जो बनता है 17,435। तो पुट साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 17,435 हो जाएगा। तो अब जो है जब भी मार्केट ऊपर जाएगी और 17,765 से ऊपर चली जाएगी तो हमें प्योर फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिरती है और 17,435 से नीचे जितना जाएगी हमें उतना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसमें ये मान के चलते हैं कि मार्केट 17,200 बंद हो गई है, मतलब 400 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। हमने 17,600 का कॉल ऑप्शन बाई किया था और पुट ऑप्शन बाई किया था। अब मार्केट पुट ऑप्शन की तरफ चल पड़ी है और 400 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है, तो हमारे को यहाँ पे 400 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हमने इस पुट ऑप्शन को बाई करने के लिए 88 रुपीज़ दिए भी थे, तो हमारा फ़ायदा कम होके 312 रुपये रह गया है। मतलब 400 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ मार्केट गिरने से, और 88 रुपीज़ हमने अपनी जेब से पहले दिए थे, तो ये अब 312 रुपये ही हमारा फ़ायदा रह गया है। और दूसरी ओर हमने कॉल ऑप्शन भी बाई किया था 17,600 पे, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगी तो हमें वहाँ फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गई तो हमारे को कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसका भी हमें यहाँ नुकसान हो रहा है। कॉल ऑप्शन को हमने ख़रीदा था 77 रुपीज़ के ऊपर, तो वो वाला नुकसान भी हमें यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा फ़ायदा और कम हो करके 235 रुपये का रह गया है। मतलब 400 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ पुट ऑप्शन से। उसमें हमने पुट ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू माइनस करी 88 रुपीज़, तो वो रह गया था 312 रुपीज़, यानी 312 रुपये। और कॉल ऑप्शन जो हमारा वेस्ट चला गया है, जिसके लिए हमने दिए थे 77 रुपीज़, वो ही माइनस हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे फ़ायदा 235 रुपये का हो रहा है। मतलब कॉल और पुट बाई करते टाइम हमारा कोई टेंशन नहीं थी कि मार्केट अब किसी भी डायरेक्शन में चली जाए। अब मार्केट नीचे की ओर चलेगी, 400 पॉइंट नीचे की ओर चलेगी, तो हमारे को यहाँ पे दोनों कॉल और पुट को बाई करने का जो हमने दिया था वो भी कंपनसेट हो गया। उसके बावजूद भी हमारे को 235 रुपये का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल का इस एग्जांपल में हमें यहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब हम इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे की ओर गिरी और ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो गई। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पुट साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 17,435 है और कॉल साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 17,765 है। ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरी और ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके रुक गई, यानी कि 17,435 पे जाके मार्केट रुक गई है। यानी कि मार्केट नीचे की ओर 165 पॉइंट चली गई है और वहाँ जाके क्लोज़ हो गई। और हमने टोटल ही 165 रुपये का हमने प्रीमियम दिया था दोनों साइड का, तो हमें यहाँ पे 165 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है। और साथ साथ जो हमने 165 रुपये का हमने प्रीमियम दिया था वो एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। सेम केस में अगर मार्केट ऊपर जा कर के बंद होती और ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट पे जा कर के बंद होती जो कि 17,765 है, तो वहाँ पे भी हमारे को 165 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता। लेकिन साथ साथ हमने प्रीमियम भी 165 रुपये का दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर भी हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस होता। तो इस वाली सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हमारे को कोई प्रॉफिट और कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अब इस एग्जांपल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट वहीं बंद हो गई जिस पॉइंट पे हमने कॉल और पुट बाई किया था।
हमने कॉल और पुट बाई किया था 17,600 पे, और हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपायरी भी 17,600 पे ही हो गई है, तो हमारे को यहाँ पे दोनों प्रीमियम का नुकसान हो जाएगा। मतलब हमें फ़ायदा तब ये होता है जब मार्केट या तो 165 पॉइंट ऊपर जाए या 165 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जाए, लेकिन मार्केट सेम पॉइंट में आके खड़ी हो गई है, तो हमारे को यहाँ पे दोनों केसेस में मतलब दोनों प्रीमियम का हमारे को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाके बंद हो गई है, वो 17,765 पे बंद हो गई है, जो कि ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें 165 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने कॉल और पुट को बाई करने में भी 165 रुपये ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर नील हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो इस वाले सिनेरियो में भी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। सेम वैसा जैसा कि सिनेरियो 2 में हुआ था, जहाँ मार्केट 165 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई थी, नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट में बंद हुई थी, और वहाँ पे भी हमें पुट से 165 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा था, लेकिन 165 हमने दिए हुए थे, तो हमें वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था। तो सेम वही सिनेरियो ये ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट पे हो रहा है। अब हम इस एग्जांपल में ये मान के चलते हैं कि मार्केट 18,000 पे जाके बंद हो रही है, मतलब ऊपर की ओर 400 पॉइंट ज़्यादा जाके बंद हो रही है मार्केट। तो हमारे को यहाँ पर कॉल ऑप्शन से फ़ायदा हो रहा है 400 पॉइंट्स का, और कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए हमने 77 रुपीज़ दिए थे, तो 400 पॉइंट्स में से ये 77 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे हमारे को पुट ऑप्शन के प्रीमियम का भी नुकसान हो रहा है, जो कि 88 रुपीज़ था। तो 400 रुपये में से हम 77 और 88 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो हमारे को 235 रुपये का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। सेम जैसा पुट के केस में हमने पहले एग्जांपल में देखा था, जहाँ मार्केट 400 पॉइंट नीचे चली गई थी, तो हमें 235 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही अब मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चली गई है, तो हमारे को दोनों प्रीमियम को एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे भी 235 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो कंक्लूज़न ये है कि हमारा मैक्सिमम नुकसान 165 रुपये का ही होगा। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो हमारा दोनों साइड के प्रीमियम का नुकसान हो जाएगा, तो दोनों साइड के प्रीमियम मिला करके 165 रुपये हो रहा है, तो हमारा मैक्सिमम नुकसान जो होगा वो 165 रुपये का होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर एक ही डायरेक्शन में चल पड़ी या ऊपर की ओर एक ही डायरेक्शन में चल पड़ी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट उसने किसी साइड पे भी क्रॉस कर दिया, तो हमारे को अनलिमिटेड फ़ायदा होने का पूरा फ़ायदा रहता है, उम्मीद होती है। अब हम इस फाइनल पे ऑफ चार्ट में देखते हैं कि मार्केट जैसे ही 17,600 पे जाती है तो कितना हमें प्रॉफिट होता है, और 17,600 से जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू हो जाती है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। सेम इसका उल्टा पुट साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो मार्केट जैसे 17,600 से नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो वैसे वैसे ही हमारा उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बढ़ रहा है जैसा हमारा कॉल साइड के दौरान बढ़ रहा था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।